जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि कम से कम डेली 5 श्री रामचरितमानस की चौपाई आप डेली पढ़िए और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो घर में बैठा जो आपका बच्चा है वो भी देखेगा, तो भी उसका भी इंटरेस्ट आएगा कि हमारे दादाजी या पापा जी क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब वो देखेगा बचपन से ये चीज़ें, तो वही चीज़ फ्यूचर में जाके उसके दिमाग में आएगी कि नहीं, हमारे घर पे श्री रामचरितमानस पढ़ा जाता है। फिर इसके बारे में आपसे प्रश्न करेगा, आप उसका जवाब दोगे, उसका उत्तर दोगे। तो हमारी यही कोशिश है, कम से कम 5 श्री रामचरितमानस की चौपाई आप डेली पढ़िए। इससे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा और आपके फैमिली में भी। तो आइए, और इसी के साथ मैं श्री रामचरितमानस की शुरुआत करता हूँ। जय श्री राम। हो जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि अचरुज करहि सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरुज करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीत तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय अस उर आनी, सुनई कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरुज न मानी ही, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनु वौ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊं बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631, करऊं कथा हरि पद धर सीसा। मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को शिव नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ।
श्री हरि के चरणों पर सिर रख कर संवत इस कथा का आरंभ करता हूं। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चैत्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। जय सीताराम। तो जैसा कि आपको पता है मित्रों, मैंने 5 चौपाई पूरी कर ली, 7 चौपाई पूरी कर ली। तो आज मैंने 7 चौपाई पढ़ी है। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए। जब हम श्री रामचरित मानस का पाठ करते हैं, जब हम चौपाइयों को पढ़ते हैं, तो हमें जब आनंद आता है तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम कितनी चौपाई पढ़ रहे हैं। तो आप भी कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई तो पढ़िए डेली। मैंने आपसे बोला है कि कम से कम एक वीक जब आप पढ़ेंगे 7 दिन के बाद 8वें दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप श्री रामचरितमानस पढ़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।